डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में शहीद के परिवार को हर विभाग में मिल सकेगी नियुक्ति। सोलर पैनल लगाने पर मिलेगी 30,000 तक की सब्सिडी। साय कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। कांग्रेसियों का अनोखा प्रदर्शन। मुखौटा पहनकर कांग्रेसियों ने उतारी शराबियों की आरती। रायपुर में माला पहनाकर शराबियों को बांटा चखना। छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों में मीडिया प्रोटोकॉल जारी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया मीडिया प्रोटोकॉल। आदेश के बाद प्रदेश में गरमाई सियासत। छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी। रायपुर राजनांदगांव में गरज चमक के साथ बिजली गिरेगी। पूरे प्रदेश को मानसून करेगा कवर। बिलासपुर में स्कूल खोलने के बाद भी नहीं पहुंच रहे शिक्षक। स्कूल अचानक निरीक्षण में पहुंचे डीईओ को स्कूल मिले बंद। 19 शिक्षकों और कर्मचारियों को नोटिस। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कांग्रेस महापौर और पदाधिकारियों ने कांग्रेसियों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर दुर्ग कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनहित में हो रहे विकास कार्यों में कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों को दरकिनार करने की बात कही। इस दौरान ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सिर्फ बंदर बांटकर भाजपा सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है, जिसमें कांग्रेस से जुड़े जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर दिया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में विगत साल डेढ़ साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती की जा रही है और आम जनता को परेशानी हो रहा है। कांग्रेसियों का काम नहीं हो रहा है। उसको लेकर के हम लोग कलेक्टर से मिले और उनको ज्ञापन के रूप में सभी बातों को दे दिए, चर्चा भी किए और उन्होंने नोट भी किया और सब बिंदु पर दिखवाकर बुलाकर चर्चा कर काम करने की बात भी कही है। जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो थनौद बिरेझर चंगोरी में रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, उससे पानी पास नहीं होगा। बाढ़ में, बरसात में, बाढ़ के दिनों में तीनों चारों गांव डूब जाएगा और 2,500-3 हज़ार हेक्टेयर की फसल खराब होगी। पानी पास होने का जरिया उसमें निकालना, बनाना चाहिए ब्रिज नीचे, ये बात रखा। हमारे धनौरा के आसपास मुआवजा प्रकरण भारतमाला प्रोजेक्ट में काफ़ी लंबा है, उसकी बात रखी। परमाल कसा बोरीगार का पुरई होते हुए रेलवे लाइन जो निकलना है, उसमें ज़मीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाया गया है। उसको हम लोगों ने कहा कि जो खसरा नंबर उनको चाहिए वो आ गया है, उतना छोड़कर बाकी रजिस्ट्री करने की अनुमति दें। रिसाली नगर निगम में महापौर और एमआईसी जो प्रस्ताव करते हैं, वहाँ की कमिश्नर अनसुनी करती है, उनका काम नहीं करती। बीजेपी वालों के कहने से काम करती है, कांग्रेसियों के वार्ड में काम नहीं करती, महापौर के बुलाने पर नहीं आती। उन सब बिंदुओं को हम लोगों ने रखा। जांजगीर चांपा जिले में चल रहे अवैध क्लिनिक में स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कार्रवाई की गई। नवागढ़ बस स्टैंड में चल रहे अवैध क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई कर क्लिनिक को सील कर दिया गया है। बीएमओ डॉक्टर नरेश साहू ने बताया कि क्लिनिक के संचालक मनोहर आदिले से संबंधित वैध दस्तावेज की मांग की गई है, लेकिन उनके द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इसके बाद क्लिनिक को सील कर दिया गया। ये आदिले क्लिनिक नवागढ़ के लिए शिकायत मिल रही थी, उच्च अधिकारियों का निर्देश भी था, तो उस पर संयुक्त टीम द्वारा जाके औचक निरीक्षण किया गया। नर्सिंग होम एक्ट के तहत उनसे वैध दस्तावेज मांगे गए जो कि उपलब्ध नहीं थे उनके पास, और उसमें प्रतिबंधात्मक दवाई सेफ्ट्राइजोन, डाइक्लोफेनेक, डेक्सामेथासोन और कुछ इसी प्रकार की दवाई, एक ऑक्सीजन सिलेंडर, बीपी इंस्ट्रूमेंट मिला है, जिसको हमारे संयुक्त टीम द्वारा सील करके कार्रवाई की गई।
सक्ती जिले में ब्लास्टिंग कर अवैध उत्खनन का एक और मामला सामने आया है, जिसमें 2 क्रेशर संचालकों ने सीरियागढ़ गांव में जगह जगह बारूद लगाकर ब्लास्टिंग कर पूरे गांव को दहला दिया है। यहां कई जगहों से पत्थर निकालकर खाई बना दी गई है और अब उसे नियम विरुद्ध राखड़ से पाट कर अपनी चोरी छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 1 साल में ये माइनिंग माफिया सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचा चुके हैं। वहीं इनके सिर पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का हाथ देख अधिकारी भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। चिड़ियाघर का जो एरिया है उसमें लीज तो है, हमारे 2 लीज है वहाँ पर, लेकिन हमारे द्वारा उसको डस्ट पाटने की अनुमति नहीं दिया गया है। जी कार्रवाई तो बनेगा, बिना अनुमति के तो डस्ट पाट नहीं सकता है। कारण क्या है, उसके लिए एक नॉर्मल माइन क्लोजर प्लान लगता है और जो आज के डेट में डस्ट पाटने की अनुमति जो है पर्यावरण जो बिलासपुर है वो देता है। हम सिर्फ उसका मतलब एक एनओसी बस जारी करते हैं और अगर कोई गलत ढंग से उसमें डस्ट पाट रहा है तो उसके हम छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज नियम को जो वायलेशन होगा उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। चिड़ियाघर का जो एरिया है उसमें केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर देश भर में प्रोफेशनल मीट आयोजित की जा रही है। इन बैठकों में समाज के सभी वर्गों को बताया जा रहा है कि पिछले 11 सालों में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को मजबूती से स्थापित किया है। सरकार की उपलब्धियों को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऐसे कार्यक्रम क्योंकि हमारी जनता बहुत सुस्त है, सिर्फ समय पे जागती है और अपने मतलब के लिए जागती है, तो उनको जगाने के लिए ऐसे बताना जरूरी है। आज के समय में जो दिखता है वही बिकता है। ऐसा क्या नया श्री प्रकाश जी बताएंगे? वो बहुत अच्छे से हमको मोदी जी का परिचय नए सिरे से हमको बताए, बहुत अच्छे से बताए। जो छोटी बातें थी, जो उनके उसमें रह के भी मतलब अपने पक्ष में रह के भी जो नहीं कर सके, या बीजेपी का ही कार्यकाल नहीं है, ऐसा नहीं है। वो पूरे देश को लेके छोटे से बड़े वर्ग तक हर क्षेत्र में छोटी मोटी बातें जिसको कि लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं उन पर भी ध्यान आकर्षित करवाए। जब कोई विशेष व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं तो विषय विशेष पर बोलना, क्या कुछ नया निकल के आता है उनके विचारों से? अभी जो विचार इसमें आए हैं जो कार्यक्रम में, उसमें विकसित भारत का उद्देश्य है और इसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये 3 विषयों को लेकर के टारगेट किया गया। पूरे प्रदेश भर में इसका कार्यक्रम हो रहा है। आज पहला कार्यक्रम छत्तीसगढ़ का यहाँ पर बिलासपुर में आयोजित हुआ है। श्री प्रकाश ने नया क्या बताया? नया यही बताया है कि भारत विश्व में आज जिस शक्ति के साथ खड़ा है, आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, इसमें मोदी जी का संकल्प और पूरे भारतवासियों की एकता का परिणाम है। और मेरा आग्रह ये है कि भारत में जिस तरह से न्यायिक व्यवस्था निरंकुश है, जजों की नियुक्ति में मनमानी है, उसमें नियंत्रण बहुत जरूरी है। पारदर्शिता होना चाहिए, भाईभतीजावाद नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश भी मनमाने तरीके से न्याय सुनाते हैं जो अप्रासंगिक है। 11 जून की रात मोहड़ गांव में अवैध रेत निकालने पर गोलियां चली। जब ग्रामीणों ने अपने पुरखों की मिट्टी पर चल रही रेत का विरोध किया तो माफियाओं ने बरसाना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ग्रामीणों से मिले, तब एक ने दिखाया कि सिर को छूकर गोली निकल गई। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। आज हम लोग उस जगह आए हैं जहां राजनांदगांव के मोहड़ में पिछले 11 तारीख को रेत के अवैध उत्खनन हो रही थी और ग्रामीणों ने, गांव वालों ने रोकने का प्रयास किया तो उनके ऊपर गोलियां चलाई। ये हमारे साहू हैं, जितेंद्र साहू, जिनके सिर को टच करते हुए गोली निकल गई। ये हमारे पास ओम प्रकाश साहू, जिनको ये देख रहे गंभीर चोटें आई, और साइड में भी खड़े, इनको भी लात डंडों से मारा गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे यहाँ के गांव के तमाम नागरिकों को, जिन्होंने अपने रेत, अपने माइंस को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि कौन है वो रेत माफिया, कहां से आए थे। स्थल पर
दुर्ग के व्यस्त बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग किए जाने की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इस इलाके में प्रमोद शाह नामक व्यक्ति अवैध रूप से गैस सिलेंडरों में रिफिलिंग करता पाया गया। पुलिस ने मौके से 80 से अधिक गैस कार्ड और 30 से ज्यादा घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि इस गतिविधि की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी और ये काम सार्वजनिक और अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में किया जा रहा था, जिससे बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। एक छोटी सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।